ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि बात ये नहीं है कि हम दृष्टांत बार बार सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नहीं। क्या हमने कैच किया उसका अर्थ, क्या अपने जीवन में लगाया? शॉर्ट में ले लेते हैं। एक लड़का मॉल के बाहर खड़ा था, हसरत भरी निगाहों से मॉल को देख रहा था। एक सेठ जी की गाड़ी वहां आके रुकी, सेठ जी उतरे, ध्यान उनका अचानक चला गया लड़के की तरफ। तो देखा एक देख रहा है उधर। तो सेठ जी ने कहा, भाई तुम इधर क्या देख रहे हो मॉल की तरफ? बोलता है, मेरा मन करता है अंदर जाकर घूमने का, लेकिन मेरे पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है। तो सेठ जी कहते, कोई नहीं, तुम मेरे साथ आओ। सेठ जी अंदर ले जाते हैं अपने, उनका बड़ा सा शोरूम था। कहते, देखो मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है, मैंने भी दिन देखे हैं वो, और मैंने बहुत मेहनत करके राइज किया है, लेकिन तुम मेरे सामने ऐसे, भगवान की मर्जी है तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देता हूँ और एक एक कार्ड देता हूँ। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं, तुम जाना जहां मर्जी खर्च करना, 2 घंटे बाद आ जाना, 2 घंटे में आ जाना, और बस एक काम करना जरूरी, मेरे को याद रखना। अगर तुम मेरे को भूल गए तो फिर तुम्हारे ऊपर जो खर्चा किया होगा तुमने, वो कर्जा हो जाएगा। लड़का कहता है, ठीक है जी, मान गया तुरंत, बहुत बढ़िया। 2 लाख रुपया, सोच भी नहीं सकता था कभी। क्या कमाता था दिन भर? मजदूरी, 350 रुपये रोज। तो बड़े खुश और बहुत ज्यादा सेठ जी का धन्यवाद करके और निकला, और इधर घूमे उधर घूमे, ये खरीद वो खरीद। खैर कोशिश करता रहा, सेठ जी याद रहे, सेठ जी याद रहे, सेठ जी का चेहरा उसके सामने। पर बीच बीच में भूलने लगा, फिर कोशिश करी, सेठ जी का चेहरा नहीं भूले। खैर जब चीजें दिखती हैं, आप जानते होंगे, जब चीजें दिखती हैं तो भगवान कहाँ याद रहते। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ, सेठ जी नहीं याद रह पाए। लौट कर आया 2 घंटे में, सामने रखा सामान, कार्ड दिया उनको। सेठ जी ने कहा, अच्छा बताओ तुमने मेरे को कितने टाइम याद रखा? तो लड़का कहता है, साहब 1 घंटा तो आप मुझे पूरा याद रहे। कितना खर्चा किया होगा 1 घंटे में? करीब 50,000। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोला, फिर मेरा दिमाग ऐसा चक्कर खाया, इतना सामान देख करके मैंने और खरीद डाला। बाहर सारा उसमें कार्ट में, ट्रॉलीज में रखा हुआ है। तो क्या फिर कितना खर्चा कर दिया तुमने? बोला, अब मैंने कुछ भी लगा लीजिए, 1.5 लाख पूरा खर्च कर दिया। ओहो, मुझे नहीं याद रखा? बोल, नहीं आप नहीं याद रहे। अच्छा, तो अब 1.5 लाख रुपया कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर, चुकाओ। दृष्टांत है समझने के लिए। हम आए इस संसार में, भगवान ने हमारा भाग्य दिया, हमको घर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, जो जरूरत थी हम मांगते रहे उनसे, वो देते रहे। कभी नहीं दिया पर ज्यादातर दिया। अब हमने भगवान को कितना याद रखा? कौन सा वो भाग्यशाली दिन होगा, कितना हम लोग उस दिन कितने लकी रहे होंगे जिस दिन हमको गुरु मिले पहली बार। कोई नहीं याद दिलाता भगवान को, कोई नहीं याद दिलाता, कोई नहीं कहता ये दुनिया भगवान की है, एक दिन तुमको हिसाब देना पड़ेगा, एक दिन वहां जाकर तुमको हिसाब देना पड़ेगा, कोई नहीं बताता। और जब हम भगवान को याद रखते हैं, भगवान ने कहा अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, तो अगर हम भगवान को याद रखते हैं तो हर चीज फ्री है, कोई कर्जा नहीं होगा हम पर, कोई ऋण नहीं चुकाना। भगवान नहीं कहने वाले मैंने तुमको इतना दिया और इसका बदले में क्या दे रहे हो तुम मेरे को, या तुमने कुछ नहीं दिया, जाओ 1 जन्म और। भगवान नहीं। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं, अब हम किसी और की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे बात? जब हमें भगवान याद है तो हम उनकी चीज, अपने वाले के, अपने बाप की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पिताजी की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कर्जा पिताजी को दे गए हों, कोई कर्जा लिख गए होंगे,
इस पे कर्जा है, अगले जन्म में वसूल कर लूंगा। तो अपने पिता की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कर्जा नहीं है। और जब हम उनको भूल कर, अब वो हमारे पिता नहीं रहे उस समय, अब हम अपनी मान करके चीज यूज कर रहे हैं और हमारी है नहीं। हम होटल में आए, अभी पैसे नहीं दिए, मान लीजिए हमने, उदाहरण है, अभी हमने एडवांस नहीं दिया है, होटल में हम आए और यूज किया। अगले दिन सुबह जाने लगे 10 बजे, उसने बिल पकड़ा दिया हमको। बोले ये क्या है? बोले बिल है। कैसा बिल है? आप होटल में रहे, यूज करा नहीं। और जब हम लोग एक दिन जाएंगे यहाँ से, तब संसार से, तो जो बिल पकड़ा दिया जाएगा हमारे हाथ में, वो जितना टाइम हमने भगवान को याद रखा होगा तो वो चीजें काट दी जाएंगी। और भगवान को भूल करके जब यूज किया होगा, संसार से सुख लिया होगा, तो कर्जा चुकाओ एक जन्म और। आप सुनते होंगे हमारा इतना नुकसान हो गया, चोरी हो गई, टैक्स लग गया, केस लग गया, कोई इतना रुपया देना पड़ गया। अलीगढ़ में एक मेडिसिन शॉप है, काफ़ी बड़ी, सबसे ज़्यादा चलती है पूरे अलीगढ़ में। उनका बेटा भी उन्हीं के साथ लग गया। उन्होंने शादी करी बेटे की शादी हुई तो जो वाइफ आई, जो लड़की आई, वो बहुत तेज आई और 1-2 साल में ही उसने डाइवोर्स का फाइल कर दिया और इन लोगों के ऊपर कई आरोप लगा दिए। अब ये भागते फिरे, दुकान बंद रहे, अक्सर ही दुकान बंद रहे क्योंकि उसने आरोप लगा दिए। अब भागे, पुलिस से बचे। तो इतनी बढ़िया दुकान जो अलीगढ़ की बेस्ट शॉप थी, उनके साथ प्रॉब्लम। भगवान को भूल करके जब हम काम करते हैं तो उदाहरण ये चल रहा है कि पिछले जन्म का जो कर्जा वो चुकाना पड़ता है। तो वो सारा उन्होंने पता नहीं कितने लाख रुपया चुकाया डाइवोर्स का, उसमें पैसा चुकाया और 2-3 साल लग गए। शॉप की ऐसी हालत रही। उसके बाद जाकर जब पूरा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, तब जाके शॉप उनकी ठीक से खुली। तो ये क्या चीज़ है? ये पिछले जन्म के कर्जे, वो चुकाने पड़ते। कोई केस लग गया, चोरी हो गई, टैक्स लग गया, नुकसान हो गया, पैसा निकल गया, कुछ भी हो जाता है। और अगर हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स इस जन्म में नहीं है तो ये शो करता है कि पिछले जन्म हमारे अच्छे थे, हम भगवान को याद रखते थे, हम भक्त रहे होंगे, हमने साधना की होगी। और इस जन्म को अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो आगे के लिए अब हम खराब कर रहे हैं। ये बात है। अब हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमको गुरु नहीं मिले थे तब तक ठीक था, हम कैसे भी जी रहे थे। जब गुरु मिलते हैं, हमको बताते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान से जुड़े रहोगे, योग लगा रहेगा तुम्हारा, तो तुम कुछ भी खर्चा करो, तुम कैसे भी रहो, कुछ भी, तुम्हें सब माफ है। पिता की संपत्ति आप यूज करने के पूरे हकदार हैं। और भूल कर भगवान को, अब वो पिता नहीं रहे। उदाहरण चल रहा है ना। अब तो वो पिता नहीं है क्योंकि भूल गए उनको। अब तो कोई हो, कौन भगवान? आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है मैं कर लूंगा, कौन भगवान? तो फिर दुख पर दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये चीज समझने की। तो हमारा भगवान से अपनापन चल रहा था। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारता आदि नहीं है। अब योग्यता, पात्रता, अधिकारता, इस पर उदाहरण ले लीजिए। एक बड़ी इंडस्ट्री है और उसके जो मालिक हैं सेठ जी, बाकी और कुछ साथ में पार्टनर्स हैं, पर ज्यादा शेयर उन्हीं का है, तो मालिक वही हैं। ये वो जो होते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप से, सीईओ टाइप से, वो वही हैं। बाकी सब साइलेंट पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट जाता है या कुछ काम भी देखते हो तो प्रॉफिट जाता है, पर मेन यही है। अब एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर हैं, कई तरह के मैनेजर हैं। एक मैनेजर है, उनका बेटा बहुत ज्यादा होशियार है और सेठ जी बहुत पसंद करते हैं उसको, कहते हैं भाई इसको लगाओ यहाँ पर काम में।
तो कहते हैं पढ़ ले, उसके बाद लगा देंगे, यहीं पर लग जाएगा। पढ़ जाता है, वहीं लग जाता है। सेठ जी का लड़का का ज़्यादा मन पढ़ने में नहीं है, वो ऐसे ही अपना, अब भेज दो, लोग अपने बच्चों को पैसा होता है तो इंग्लैंड और अमेरिका भेज देते हैं, पर उतने बढ़िया थोड़ी निकलते हैं पढ़ लिख करके। पैसे के बलबूते पे पढ़ गए तो उस तरह से नहीं पढ़ पाते वो, जिस तरह एक थोड़ा साधारण परिवार का जो बच्चा गया है उसको मालूम है, उसको कीमत मालूम है पैसे की। वो जैसा पढ़ जाएगा, जैसा कर जाएगा, वो पैसे वाले का बेटा नहीं कर पाएगा। पढ़ के तो आ जाएगा लेकिन वैसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं, आ गया, सेठ जी का बेटा भी आ गया और मैनेजर वाला बेटा भी आ गया, अब दोनों लग गए। अब मान लीजिए, अब हम उदाहरण ले रहे हैं, सेठ जी का अचानक शरीर शांत हो जाता है तो मालिक की गद्दी पर कौन बैठेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैनेजर का बेटा ज्यादा होशियार है। क्यों? तो योग्यता, पात्रता, अधिकारिता, ये उसके बेटे के। मैनेजर का बेटा जो है योग्य है, पात्र भी है, पर अधिकारिता नहीं है उसकी। एक ही ने काम खराब कर दिया। अधिकार सेठ जी के बेटे का ही है और अधिकार वाले को ही सब कुछ मिलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है पुरानी। अब हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हम सब उनको भूल करके जितने काम करते हैं हम दुनिया में, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है, वो चुकाना पड़ता है जन्मों जन्मों। और उनको याद रख के सब काम करें, वो याद है हमको, फिर आप सब काम करो, उनका नाम जब चलता रहे। जब सत्संग के अलावा सारा दिन नाम जप चले, सारा टाइम अंदर में नाम जप चलता रहे। सत्संग में क्यों? सत्संग इसलिए कि सत्संग में हम बातें सुनते हैं। सुनेंगे नहीं ना ध्यान से, नाम जब चल रहा है, मुंह में चल रहा है, तो आपका ध्यान क्या है ना, आपको लगता है कि रोज वही बात चलती है वही बात रोज, पर हमारे जीवन में उतर गई है क्या? जीवन में तो बहुत टाइम लगता है ना उतरने में। भले वही बात चल रही है, कुछ लोग जो पुराने हो जाते हैं वो फिर वैसे हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता उनको, बैठे रहते हैं, बस इधर उधर देखते रहते हैं क्योंकि बहुत सुन लिया है। पर ये नहीं समझ पाते वो कि अभी जीवन में नहीं उतरा है। पर जीवन में नहीं उतरेगा तो कोई फायदा नहीं। बैठे रहो आप 20 साल के, 30 साल के, 50 साल बैठे रहो, कोई लाभ ही नहीं है। तो इसमें मेन बात ये है कि हर समय हमको भगवान याद रहे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ।